हेलो बच्चों, नमस्तोभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब सब्लिमेशन के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। द रिवर्स प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है बिना लिक्विड स्टेट में जाए ही डायरेक्टली गैस स्टेट में चला जाता है। मतलब लिक्विड स्टेट को स्किप कर देता है, सीधे सॉलिड से गैस बन जाता है। और इसी का जब उल्टा होता है तो जो गैस है वो भी बिना लिक्विड स्टेट में जाए सीधे सॉलिड बन जाता है। मतलब कि लिक्विड स्टेट में जाना ही नहीं होता है, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, और उसको डिपोजिशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर जो है कपूर, वो सीधे वेपर बन जाता है, लिक्विड नहीं बनता है। नेपथलीन बॉल भी वेपर बन जाता है। अमोनियम क्लोराइड भी वेपर बन जाता है। ड्राई आइस जो कि सॉलिड CO2 है, वो भी सीधे CO2 गैस बन जाता है। तो ये सब जो है ये सब्लिमेशन शो करता है। सारा जो सॉलिड है सब सब्लिमेशन शो नहीं करता है, कुछ कुछ सॉलिड होता है ऐसा जो कि सब्लिमेशन शो करता है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सब्लिमेशन? सब्लिमेशन के दौरान क्या होता है? When a sublimable solid is heated, its particle gain kinetic energy. The particles overcome the force of attraction. They directly escape into gas state without becoming liquid. तो जब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि सब्लिमेशन करता है, उसको जब हम हीट करते हैं तो उसका पार्टिकल सब जो है वो उसका एनर्जी बढ़ने लगता है, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है। और उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब पार्टिकल सबके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी हो जाता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो बॉन्ड है उसको तोड़ के सीधे गैसीय स्टेट में चले जाते हैं, बिना लिक्विड स्टेट में जाए। सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस बनता है, डिपोजिशन में गैस से सॉलिड बनता है। एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन: फ्रॉस्ट फॉर्मेशन ऑन कोल्ड सर्फेसेस, वेपर्स ऑफ कैम्फर फॉर्मिंग सॉलिड क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग। तो ठंड के समय में या बहुत ठंड जब पड़ता है तब फ्रॉस्ट जो होता है फॉर्म होता है कि नहीं, शीशा पे या फिर पेड़ पौधा के ऊपर भी। इसको पाला पड़ना बोला जाता है, पाला गिरना बोला जाता है। तो ये एक प्रकार का डिपोजिशन होता है जहां पे कि हवा में जो पानी है वेपर फॉर्म में वो डायरेक्टली वो आइस बन जाता है। इसके अलावा जो कैम्फर का वेपर होता है, मतलब कि कपूर का जो वेपर होता है, उसको भी जब ठंडाते हैं, कूल करते हैं, तो वो डायरेक्ट कैम्फर में फिर सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। कॉमन सब्सटेंसेस दैट अंडरगो सब्लिमेशन: तो कैम्फर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ड्राई आइस, कुछ ऐसे सब्सटेंस है, कॉमन सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेशन करते हैं। सब नहीं करता है, कुछ कुछ ही करता है। ड्राई आइस एंड सब्लिमेशन। ड्राई आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ड्राई आइस चेंजेस डायरेक्टली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ड्राई आइस जो होता है वो सॉलिड CO2 को बोला जाता है, और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ड्राई आइस जो होता है वो सब्लिमेशन करता है और वो डायरेक्टली CO2 गैस बनाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है कि नहीं? इट डज नॉट मेल्ट इनटू लिक्विड स्टेट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स बाय सब्लिमेशन। तो अब कुछ कुछ मिक्सचर ऐसा होता है जिसको सब्लिमेशन के हेल्प से हम सब सेपरेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है? तो वन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर सब्लाइम्स व्हाइल द अदर डज नॉट। तो ऐसा मिक्सचर सबका कोई एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो कि सब्लिमेशन करता है, और इसीलिए हम सब सब्लिमेशन का तरीका यूज करके इनको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड। तो अमोनियम क्लोराइड और सैंड का जो मिक्सचर है उसको हम सब सेपरेट कर सकते हैं। प्रोसीड्योर: प्लेस द मिक्सचर इन अ चाइना डिश, कवर इट विद एन इन्वर्टेड फनल, प्लग द स्टेम ऑफ द funnel with cotton, heat the mixture gently. Ammonium chloride changes into vapor. Vapor cools and deposits on the funnel walls. Sand remains in the dish. तो अमोनियम क्लोराइड और बालू का जो मिक्सचर है उसको चाइना डिश में रख दीजिए, उसके ऊपर फनल रख दीजिए। फनल का जो ऊपर का जो होता है, जो आउटलेट होता है, उसको कॉटन से बंद कर दीजिए, है कि नहीं, जिसको स्टेम बोला जाता है। और उसके बाद मिक्सचर को धीरे धीरे गरमाना शुरू कर दीजिए। तो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो गरमाने लगता है, फिर सब्लिमेशन करते हुए वेपर बनने लगता है, और वेपर बन के ऊपर फनल का जो स्टेम है उसमें जाके, है कि नहीं, सब डिपॉजिट हो जाता है और नीचे में बालू बच जाता है। तो इस तरह से फिर बालू को सेपरेट कर लीजिए और अमोनियम क्लोराइड को अलग कर लीजिए, तो हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन: प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो एप्लीकेशन जो सब्लिमेशन का होता है बहुत जगह होता है, उसमें सबसे पहले है सॉलिड सबको
इम्प्योर सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए। तो यूज टू प्यूरिफाई कैम्फर, आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड। तो सब्लिमेशन जो है वो कैम्फर माने कपूर को, आयोडीन को, अमोनियम क्लोराइड को शुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। तो यूज टू सेपरेट सब्लिमेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटीज। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें कोई एक पार्ट जो है वो सब्लिमेशन करता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है, इंप्योरिटी को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोथ्स, नैपथिन बॉल्स सब्लाइम स्लोली एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो जो कपड़ा सब होता है उस सब में हम सब नैपथिलीन का गोली डालते हैं, बॉल डालते हैं, और वो धीरे धीरे सब्लिमेशन करते रहता है और गैस उससे निकलते रहता है, जिससे कि कपड़ा सब सुरक्षित रहता है, उसमें कीड़ा नहीं लगता है। इसके अलावा है रेफ्रिजरेशन, है कि नहीं। तो ड्राई आइस इज यूज फॉर कूलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग फूड आइटम्स। तो जो ड्राई आइस है उसको फूड आइटम्स को सुरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक कूलिंग के लिए, है कि नहीं, वाइड ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है कि नहीं, कमेंट कीजिए, और हमारा साइट e2fe.in को विजिट कीजिए। देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, क्या सूट करता है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।